हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। गाजा ऑल्टरनेटिव आईपीओ का आज फाइनल डे है। घड़ी में दोस्तों 2:30 होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या फाइनल डिसीजन जो है वो इस आईपीओ के अंदर लेना चाहिए? क्या इस आईपीओ के लिए को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या लिस्टिंग गेन्स यहाँ पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सब पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सोच समझकर सूझबूझ करके आप निवेश करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम मार्केट हमेशा रहता है, इसलिए रिस्क कैपिटल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें। तो बेसिकली गाजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ कुल मिलाकर 550 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से 450 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है और बाकी का 100 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ऑफर फॉर सेल आती हुई देखने को मिली है। आज से मतलब आज आईपीओ की क्लोजिंग है। अब मंडे को बेसिकली अलॉटमेंट आउट होगा, ट्यूसडे को यहाँ पर रिफंड आते हुए देखने को मिलेंगे और वेंसडे को आईपीओ अपने को लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंपनी का केपीआईज देखेंगे तो आरओई कंपनी की 17% के आसपास से ग्रो कर रही है। डेट टू इक्विटी 0.07 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 15 का हो जाएगा प्री आईपीओ। एंड डेफिनेटली यहाँ पर पैट मार्जिन 52% का है। कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो मैं यही कहूँगा वैल्यूएशंस जस्टिफाइड रखे गए कंपनी ने, बट कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो इस कंपनी की क्रिएट नहीं होती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर आप देखेंगे तो 11 ब्रोकर्स ने यहाँ पर सब्सक्राइब की रेटिंग दी है और एक में अप्लाई यहाँ पर कर आता हुआ देखने को मिला है। अच्छी कंपनी है लेकिन उसके बावजूद भी डिमांड नहीं है। इसकी वजह से जीएमपी में थोड़ा अपने को उथल पुथल देखने को मिल रही है, थोड़े उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब तक अगर आप पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो क्यूआईबीज ने अब तक सिर्फ 8 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया है और अभी सिर्फ 2.5 घंटे बचे हैं आईपीओ को क्लोज होने के अंदर। तो कहीं ना कहीं क्यूआईबीज का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, जिसके चलते रिटेल अब तक सिर्फ 8 गुना भरते हुए देखने को मिले। बिग एच एन आई 43 टाइम्स, स्मॉल एच एन आई 28.45 टाइम्स। लेकिन अगर अपन कलेक्टिवली चले, एप्लीकेशन वाइज चले, तो बिग एच एन आई अभी 9:1 का रेशियो चल रहा है, स्मॉल एच एन आई में 28:1 एंड रिटेल के अंदर 7:1। कुल मिलाकर 9,80,360 एप्लीकेशन तक आ चुकी है। 25-30 लाख एप्लीकेशंस तो आप कह सकते हो उसी सनशाइन आईपीओ में आती हुई देखने को मिल गई थी और कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी है। तो यही अभी दोस्तों सेंटीमेंट और ट्रेंड चलता हुआ देखने को मिल रहा है कि जिस आईपीओ की ग्रे मार्केट हो, जिस आईपीओ का अच्छा ब्रांडिंग हो, कहीं ना कहीं उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा ही दोस्तों अभी जो दौर है वो चला आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जीएमपी की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर तो वो घटते घटते अराउंड 8% के करीब आ चुकी है। जी हाँ, बिलो 10% जीएमपी आ चुकी है और अभी काफ़ी कम ही आईपीओ ऐसे हैं जिनकी ग्रे मार्केट 10% से नीचे। एक शंखेश है और एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं गाजा कैपिटल रहता हुआ देखने को मिल रहा है एंड होराइजन पार्क्स रहते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए इस आईपीओ के अंदर? मैं ये कहूँगा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा रिस्क ट्रेकर्स ही इस आईपीओ के अंदर निवेश करके चले। लिस्टिंग पर ज़्यादा बड़े लिस्टिंग गेंस की उम्मीद नहीं है। छोटा मोटा मुनाफा एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। उससे ज़्यादा बड़ा मुनाफा यहाँ पर मुझे लगता है नहीं होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस नज़रिए से अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं देन इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अब आप इस आईपीओ से दूरी बना के रख सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग मीनिंगफुल अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।